हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। जैसा नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इस चैनल पर 11, 12 के साथ साथ जेई के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स के सारे वीडियोज आते हैं। तो हमारी एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट का नाम स्क्रीनशॉट ले लो या बुक मार्क कर लो। इस वेबसाइट पर आपको सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो या दूसरे भी सब्जेक्ट हों साइंस के। तो आगे बढ़ता हूँ मैं मैथ्स 11 की आज चैप्टर 3 कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्सरसाइज 3.2। मैंने एक्सरसाइज 3.2 के सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पर। तो वीडियो छोटी होने जा रही है, आप वीडियो के एंड तक बने रहो। तो इसके पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूं, थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की हल्की सी कॉन्सेप्ट दे देता हूं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता ही है क्या होता है, आपको पहले से आइडिया होगा, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूं। अगर आप बोलोगे तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की अलग से वीडियो बना दूंगा। देखो, ऑल साइन टेन कॉस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की साइन होती है। ऑल साइन टेन कॉस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब एक चीज़ याद रखना है कि रेसिप्रोकल के लिए भी ट्रू है, रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे, रेसिप्रोकल्स ट्रू। जैसे अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो वो भी पॉजिटिव होगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस का रेसिप्रोकल माइनस साइन कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये रूल हो गए कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो आप देखो, जो भी पॉजिटिव होते हैं उनको छोड़कर सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। जैसे अगर मान लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारा, सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव है और कोसेक भी पॉजिटिव है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे आप खुद ही डिसाइड करो क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग हो जाएंगे निगेटिव। तो यही रूल आपको माइंड में रखना है कि पॉजिटिव को छोड़कर बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने टीआर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे रिवर्स हो जाएंगे। जहाँ जैसे अगर थर्ड में टेन पॉजिटिव है तो टेन और कॉट तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन टेन और कॉट को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कॉस एक्स की वैल्यू -½ दी हुई है और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में। आप ध्यान से देखो, कॉस एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम पहले एक आइडेंटिटी लगाते हैं, मिसिंग हमें सारे फाइंड करने हैं। जितने 5 है ना, हमारे 6 टीआर्स होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो एक दिया हुआ है, बाकी 5 फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। इससे हम साइन निकाल लें पहले। तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो गिवन वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हमारी गिवन वैल्यू कितनी, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -½ है। तो फाइनली 1 माइनस 1/4 हुआ, तो ये फाइनली हो गया 3/4 हो गया। तो हमें साइन एक्स निकालना है तो स्क्वायर रूट करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। अब आप देखो कि हम पॉजिटिव लिखें कि नेगेटिव। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होती है, तो हम लिखेंगे -√3/2। रीजन लिख देंगे सिंस एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अब ध्यान से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारी साइन मिली। अब हम बाकी पाँचों कैलकुलेट कर लें। देखो 5 पहले कोसेक कर लेते हैं। कोसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन एक्स की रेसिप्रोकल हो गई, तो साइन एक्स की वैल्यू को आप रिवर्स कर दो। तो कितनी हो गई कोसेक एक्स की वैल्यू, ये -2/√3 हो गई। डन। अब देखो हम आगे करते हैं, साइन और कोसेक और कॉस मिल गए। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो ये 1/cos x हो गई। तो कॉस की वैल्यू मुझे कितनी मिली थी, -1/2 मिली थी। तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/-1/2, तो ये -2 हो गई। अब हमें साइन कॉस सेक कोसेक ये सारे मिल गए। टेन क्या होता है, sin/cos। टेन की वैल्यू क्या होती है, sin x/cos x। तो sin x भी हमारे पास है और हमारे पास cos x भी है। ये देखो, ये हमारे पास sin x है और ये हमारे पास cos x है। तो अगर हम सॉल्व करें तो हमारा हो जाता है √3 हो जाता है सॉल्व करने के बाद। cot x क्या होता है, रेसिप्रोकल होती है 1/10x।
तो tan x का रेसिप्रोकल होता है तो 1/√3 हो गई। तो आपने क्या देखा कि एक रेशियो गिवन था, बाकी 5 रेशियोज हमें मिल गए। इसके पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाऊं, होप करता हूं ये क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। फिर भी आप कमेंट में लिखो, जहां भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखो, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए वो लिखो कमेंट में, मैं तुरंत उसकी वीडियो बनाकर कमेंट के बेसिस पर रिलीज कर दूंगा। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ें, इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो। ये चैनल आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने जा रही है, क्योंकि 11, 12 और जेई के सारे वीडियोज़ फिजिक्स और मैथ्स के आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही जो मैं वेबसाइट दिखाया उसको बुक मार्क कर लो। देखो आगे बढ़ता हूँ, यहाँ साइन एक्स दिया हुआ है और एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में इस बार, तो फिर से हम वही आइडेंटिटी लगाते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी लगाई तो क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 3/5 स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं कॉस एक्स, 1 माइनस 9/25। तो सॉल्व करने के बाद ये 16/25। अब कॉस एक्स जब लिखेंगे तो स्क्वायर रूट लिखेंगे, कॉस एक्स हम लिखेंगे स्क्वायर रूट। अब हिसाब से प्लस माइनस ध्यान से पुट करना है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होती है तो -4/5 हो गया। क्या होता है मैं फिर से बना दूँ, यहाँ देखो पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा सेकंड है, एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हो कि सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको ये रीजन लिख देना चाहिए एग्जाम में, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम बाकी सारे निकाल लें तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, तो 1 मिनट में निकल गया, कोसेक एक्स इज 1/sin x। तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है पहले से 3/5, तो ये हमारा कोसेक एक्स 5/3 हो गया। अब देखो कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स हो गया, सेक एक्स किसका है, कॉस का। तो ये कॉस को रिवर्स कर दो आप, 1/-4/5, तो ये -5/4 हो गया। फिर देखो टेन एक्स क्या होता है, साइन x/cos x। हमारे पास साइन एक्स भी है और हमारे पास कॉस एक्स भी है, तो हम दोनों की वैल्यू लगा देते हैं। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/5 है और हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू -4/5 है। सॉल्व करने पर होता है -3/4। फिर लास्ट बचता है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स क्या होता है, टेन एक्स का रेसिप्रोकल। तो टेन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो आंसर हो जाता है -4/3। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट में कुछ लिखते जाओ, लाइक करते जाओ और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आपकी एक सिंगल क्लिक मुझे इतनी मोटिवेट करता है जितनी आप बिलीव नहीं कर सकते हो। कहा जाता है ना, जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवार। तो जहाँ सुई की ज़रूरत है तलवार क्या करेगा, आपकी फिंगर टिप की एक क्लिक मेरी मोटिवेशन को कितना हाई करता है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप ही तो चैनल को बढ़ा सकते हो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को सपोर्ट कर सकते हो। चलो, तो अब कॉट एक्स दिया हुआ और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमारे पास कॉट एक्स की वैल्यू गिवन है और एक्स हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर एक्स थर्ड में है तो उसी हिसाब से हम साइन लेंगे। तो पहले कॉट एक्स से हम क्या करते हैं, कॉट एक्स से निकाल लेते हैं कोसेक। तो एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर एक्स मिसिंग है, ये निकाल लेते हैं। माइनस कॉट की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर 1, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 9/16 इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर एक्स हमारी कितनी हो जाती है, हमारी कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाती है 1 + 9/16, तो ये हो जाती है 25/16। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोसेक एक्स, अगर हम रूट निकालते हैं तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी होगी। देखो अब प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ, क्वेश्चन है कि प्लस लिखूँ या माइनस। तो एक्स हमारा थर्ड में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होगी। क्यों, देखो क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉस। तो आप देख रहे हो थर्ड में क्या होता है, सिर्फ टेन और कॉट ही नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। आप देखो ध्यान से, थर्ड में कौन कौन होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो अगर थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप ब्रैकेट में रीजन लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ये रीजन लिख देना चाहिए। तो अब हमारे पास अभी कोसेक मिली है, अब बाकी सारे हम निकाल लें। देखो साइन और कोसेक मिल गए, अब हम बाकी देखते हैं। देखो
हमारे पास कॉट पहले से है तो कॉट को रेसिप्रोकल कर दो, tan कैसे मिलेगा, कॉट का रेसिप्रोकल कर दो तो tan मिल गया। तो कॉट एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, कॉट एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो रेसिप्रोकल करने पर 4/3, तो ये tan एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें कॉट tan साइन क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल, साइन एक्स किसकी होगी, कोसेक एक्स की रेसिप्रोकल होगी। कोसेक एक्स मुझे कितनी मिली है, -5/4 मिला है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगी, -4/5। अब हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास कॉट tan कोसेक साइन मिल गए। अब हमें कॉस और सेक चाहिए, तो चलो एक आइडेंटिटी लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज़ 1 - साइन स्क्वायर एक्स लगा सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 1 - 16/25, तो ये 9/25। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कॉस नेगेटिव होगी तो -3/5। फिर आपको बचता है अब सेक, तो वो तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/cos x, तो ये हो जाता है 1/-3/5, तो ये -5/3 हो जाती है। इस तरह 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में सेक दिया हुआ है और एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो सेक और tan की आप आइडेंटिटी लगा दो, सेक स्क्वायर एक्स -tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये सेक स्क्वायर एक्स 13/5 का स्क्वायर हो जाता है, -tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये 169/25 -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, तो इससे tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 144/25 आ गई। अब इसका रूट निकालो, तो tan x कितना हो जाएगा, रूट कैलकुलेट करके देखो, तो ये अब प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, क्वेश्चन आता है कि प्लस लिखूं कि माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होती है तो tan नेगेटिव ही हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन tan कॉस, रूल क्या होता है, ऑल साइन tan कॉस, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव तो इसलिए tan नेगेटिव। अब tan का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो cot x आ जाता है, हमें 5 निकालने हैं तो 1/tan x, तो अगर हम वैल्यू डालें तो देखो cot x की वैल्यू -5/12 आ जाती है। अब हमें बाकी क्या क्या बचे हैं, सेक से cos कर लूँ, सेक हमारे पास ऑलरेडी है, तो cos क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक की वैल्यू हम लगा देते हैं, cos उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 13/5, तो ये हमारा हो जाता है 5/13, तो ये सेक मिल गई, कॉस मिल गया, साइन tan कितने कौन से बच गए, अब सिर्फ साइन बचा, तो साइन के लिए हम ये भी कर सकते हैं, देखो tan x क्या होता है, tan x होता है sin x/cos x, उससे हम मिसिंग निकाल लेते हैं, tan x क्या होता है हमारा, sin x/cos x होता है, इससे हम मिसिंग निकाल लेते हैं। तो साइन की वैल्यू हमारे पास, देखो tan की वैल्यू हमारे पास है, cos की भी है, तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं। tan की वैल्यू कितने हमारे पास, -12/5, ये है -12/5, साइन मिसिंग है और cos x क्या है 5/13, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो sin x मिल जाती है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इससे sin x मिल गया, तो ये हमारा sin x कितना हो गया, -12/13। अब बिल्कुल एक ही क्वेश्चन बचा है, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की है सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन का वेट मत करो, आप हमारे चैनल पर विजिट करो, हमारी वेबसाइट को विजिट करो, आपको हमेशा अच्छे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। अब हमारे पास देखो tan x है और x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो देखो हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं सेक स्क्वायर एक्स -tan स्क्वायर एक्स की, ये 1, तो सेक स्क्वायर एक्स तो मिसिंग है, सेक ही मिसिंग है, tan स्क्वायर एक्स -5/12 की स्क्वायर हो गई, इसको सॉल्व करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स -25/144 माइनस स्क्वायर इज प्लस, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 25/144, तो ये 169/144। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो सेक एक्स होगी इसकी स्क्वायर रूट, तो देखो स्क्वायर रूट में आप प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, आप ध्यान से सोचो, आप खुद ही कमेंट में लिखो कि प्लस लिखना चाहिए माइनस। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, कैसे, जब एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो वहाँ पे साइन पॉजिटिव होती है और साइन के साथ कोसेक भी हो सकता है, रेसिप्रोकल भी, तो आप ऑल साइन tan cos क्या याद रखोगे, ऑल साइन tan cos, ऐसे याद रखोगे, ऑल साइन tan cos, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, आप ऐसे याद रखो, ऑल साइन tan cos, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ में cos और
सेक पॉजिटिव। तो ये आपकी कितनी हो गई, सेक मिल गया इससे, अब सेक के कारण कॉस मिल जाएगा, तो कॉस एक्स क्या होगा 1/sec x इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये कॉस मिल गई। अब हमें tan मिल गई थी तो कॉट मिल जाएगी, tan से कॉट मिल जाएगा, कॉट एक्स क्या होगा 1/tan x रेसिप्रोकल। तो tan x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, कितनी गिवन थी -5/12, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये -12/5 होगी। तो हमारे पास अब कितने बचे, अब हमारे पास देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक, tan, कॉट ये हो गई। अब एक बच रही है, कितनी बची 1 2, अब साइन बच रही है हमारे पास, 4 तो हो ही गए, साइन बच रहा है। तो हम होकर कॉट से कर लेते हैं, तो कॉट एक्स का क्या होता है cos x अपन sin x ये होता है। तो sin x देखो कैसे होगा, तो मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं, cot x की वैल्यू -12/5 है, cos x हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास sin x मिसिंग है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अब sin x इंटू -12/5 इज इक्वल टू -12/13, तो इससे हम sin x निकाल लेते हैं। तो sin x कैसा होगा, sin x इज इक्वल टू -12/13 डिवाइडेड बाय -12/5। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्व करके क्या मिलता है, सॉल्व करके मिलता है -12/13 इंटू -5/12, तो ये फाइनली मिलता है 5/13। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ, लेकिन ये होप करता हूँ आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना है, जिस भी फ्रेंड को ज़रूरी हो उसके साथ शेयर ज़रूर करना है, अपने फैमिली और रिलेटिव्स को भी चैनल के बारे में बताना है। आप ही चैनल को बढ़ा सकते हो और अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।